हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था, प्रीवियस ईयर पेपर जो कि पूछा गया था, जो भी बोर्ड में बिहार बोर्ड में पूछा गया था, उसका मैंने चर्चा किया था वीडियो में। तो आज चैप्टर नंबर 2 का चर्चा करना है, जो कि नलिन मिलोचन शर्मा द्वारा रचित है। इन्होंने लिखा है 20 के दांत। और आइए जानते हैं इनके परिचय के बारे में। तो कहता है, नलिन मिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में हुआ है। जन्म से भोजपुरी भाषी थे, मतलब बचपन से ही जब जन्म हुआ था उनका तो भोजपुरी भाषा ही बोलते थे वो। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। तो ये विशेष बात है, एमए किया उन्होंने। उसके बाद वो पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे थे, पढ़ाते भी थे, और विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत 12 दिसंबर 1961 इसे मतलब मृत्यु से पहले पद पर बने रहे थे। उसके बाद हिंदी जो कविता है में प्रपद्यवाद का प्रवर्तक, देखिए यहाँ लिखा है हिंदी कविता में प्रपद्यवाद की प्रवर्तक शैली। उसके बाद है नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। दृष्टिकोण के बाद है साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद्र। उसके बाद है साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत, और 17 असंगृत छोटी छोटी कहानियां भी हैं उनको। देखिए उसके बाद है कि जो कहानी है, छोटी कहानी है। उसके बाद केसरी कुमार नरेश के साथ काव्य संग्रह है। नकीन के प्रपद्य, देखो नकीन का अर्थ यहाँ पर क्या है। नकीन 2 सदल मिश्र ग्रंथावली, अध्याया प्रसाद खत्री स्मारक, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। नकीन का अर्थ होता है, नकीन का जो अर्थ होता है इस न से अर्थ होता है नलिन विलोचन शर्मा, क से होता है केसरी कुमार और न से होता है नरेश जी, इसलिए नकीन लिखा हुआ। प्रपद्यवाद का जो जनक है इनको ही माना जाता है, नलिन विलोचन शर्मा जी को माना जाता है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद देखिए आधुनिक कवि के इन लोग जो है आधुनिक कवि माना जाता है, इसलिए इनको प्रयोगवाद के अंतर्गत लाया गया है। वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से और उनकी कहानियों से मनोवैज्ञानिकता के समग्रता उभर आए हैं। यहाँ मेन वह है मनोवैज्ञानिकता, मतलब ये मन की बातों को, विशेष बातों को जानना। उसके बाद आलोचना में आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि के स्तर पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि की शैली तथा निषेध आधुनिक दृष्टि के समर्थन है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसको पढ़ने का उद्देश्य मेरा यही है कि हमने जो 20 के दांत कहानी पढ़ा, उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पाठ्य परिचय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि ये नीचे जो लिखा होता है, ये बात, यह कहानी लिखा हुआ है कि यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। मतलब कहानी वही है, उसी से लिया गया है। यह कहानी तो ये जो कहानी है 20 के दांत, अन्य कहानी तथा अन्य जो कहानियां हैं उन नामक संघर्ष से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। ये इम्पोर्टेंट बात है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
ये बात 100% आप लिख सकते हैं। उसके बाद है कि कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। मनोवैज्ञानिक आशय भी है। उसके आर्थिक कारणों से, किस कारणों से, तो आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसी की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा सफेदी की भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। कुसंस्कार मतलब जो संस्कार ही नहीं होता है उसको कुसंस्कार कहा जाता है। दूसरी ओर गिरधा जैसे नौकर पेशा निम्न मध्यवर्गीय है, अनेक तरह के थोपी गई बंदिशों के बीच अपने अस्तित्व, बहादुरी एवं साहस बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेद, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पालते हुए प्यार, दुलार और कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिकता, समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण बनाई पेश करती है। ये बात सब जितने बात तब इसमें हमने अंडरलाइन किया है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एग्ज़ाम में लिखना अति महत्वपूर्ण माना जाएगा। MVVI यहाँ से हम कर सकते हैं इसको, इस बात को। इसका अगर सारांश लिखने के लिए बोला जाए तो सारांश में ये बात होना एकदम ज़रूरी है, तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके जो है वह अधूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जब क्वेश्चन बैंक जो इस चैप्टर से पूछा गया है और इसका सारांश भी हम आपको करवाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।